हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं हेडिंग। ओनली मैन एंड मदर कैन स्टे इन हिज फ्लैट, नॉट सेकेंड वाइफ एंड किड्स। HC। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? ओनली मैन यानी केवल आदमी, एंड और उसकी माँ, कैन स्टे यानी रह सकती हैं, इन हिज फ्लैट यानी उसके फ्लैट में। नॉट न तो सेकेंड वाइफ दूसरी पत्नी, और न तो बच्चे। हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर परमिटेड ओनली अ मैन एंड हिज मदर and not his second wife and their two children to stay in his flat in Andheri West during दिवाली वैकेशन। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इंटरिम ऑर्डर यानी आंतरिक प्रस्ताव में परमिटेड यानी अनुमति दिया, ओनली केवल, अ मैन यानी एक आदमी को, एंड हिज मदर यानी उसकी माँ को, एंड और नॉट हिज सेकेंड वाइफ न तो उसकी दूसरी पत्नी, और देयर टू चिल्ड्रन और उसके दो बच्चे को, टू स्टे यानी रहने को, इन हिज फ्लैट यानी उसके फ्लैट में, इन अंधेरी वेस्ट में, ड्यूरिंग दिवाली वैकेशन दिवाली छुट्टियों के दौरान। हिज फॉर्मर वाइफ ऑब्जेक्टेड टू हिम ब्रिंगिंग हिज फैमिली टू स्टे देयर। हिज फॉर्मर मतलब होता है दोस्तों पूर्व यानी पहले, वाइफ यानी उसकी पूर्व पत्नी, ऑब्जेक्टेड यानी विरोध किया, टू हिम यानी उसका, ब्रिंगिंग लाने को, हिज फैमिली उसकी फैमिली लाने पर उसकी पूर्व पत्नी ने उसका विरोध किया, टू स्टे देयर और वहाँ रहने को। वी आर ऑफ द कंसिडरेशन ओपिनियन डैट हमारा मानना है कि, कंसिडरेशन ओपिनियन मतलब दोस्तों मानना यानी ऐसा विचार आना बोल सकते हैं, डैट की, इफ़ यदि, द न्यूली वेडेड वाइफ यानी जो नई नवेली जो पत्नी है यानी नव विवाहित, ऑफ द एप्लीकेंट्स यानी आवेदक की नव विवाहित पत्नी, एंड और देयर चिल्ड्रन यानी उसके बच्चे, आर अलाउड यानी अनुमति दी जाए, टू स्टे रहने को, इन द सेड फ्लैट यानी उस जो फ्लैट जो था उस फ्लैट में रहने की अनुमति यदि दी जाए, देयर वुड बी फर्दर डिसहार्मनी आगे का तालमेल और बिगड़ सकता है, बिटवीन दी पार्टीज यानी दोनों पक्षों के बीच में। सैड जस्टिस रेवती मोहिते धेरे एंड संदेश पाटिल ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को न्यायाधीश रेवती मोहिते धेरे और संदेश पाटिल ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा मानना है कि यदि नई नवेली या नव विवाहित आवेदक के पत्नी को और उसके बेटे को अनुमति दी जाएगी, टू स्टे यानी रहने को, इन द फ्लैट, देयर वुड बी ए फर्दर डिसहार्मनी यानी झगड़ा आगे बढ़ सकता है यानी बातचीत और आगे बढ़ जाएगा, बिटवीन द पार्टीज यानी दोनों पक्षों के बीच में। द मैन मूव्ड हाई कोर्ट टू रिस्ट्रेन हिज एक्स वाइफ बाय herself or through her family members servant from obstructing him, his mother, his wife and their children's access
to his own flat and from disturbing their use, occupation and possession of the flat। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? आदमी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि टू स्ट्रेन हिज एक्स वाइफ यानी उसकी एक्स पत्नी ने बाधा डाला बाय हरसेल्फ यानी खुद से और थ्रू हर फैमिली मेंबर और अपनी फैमिली यानी परिवार सदस्यों के साथ या सर्वेंट यानी नौकरों के साथ बाधा डाला फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग हिम यानी उसने रोकने की कोशिश की हिज मदर यानी उसकी माँ को, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी को एंड देयर चिल्ड्रंस यानी उसके बच्चे को टू एक्सेस टू हिज ओन फ्लैट यानी उसके खुद की फ्लैट में जाने को एंड फ्रॉम डिस्टर्बिंग देयर यूज ऑक्यूपेशन एंड पोजेशन ऑफ द फ्लैट यानी फ्लैट को यूज करने और उस पर कब्जा करने और दबाव बनाने को लेकर उसकी पूर्व पत्नी ने रिस्ट्रेन यानी उसको बाधा डाला। द कपल मैरिड इन मार्च 1999 यानी ये जो कपल जो थे पति पत्नी इन लोगों की शादी कब हुई थी? 1999 मार्च में 1999 में एंड हैव अ डॉटर और एक लड़की है। इन अगस्त 2022 द फैमिली कोर्ट अलाउड द हस्बैंड्स एप्लीकेशंस यानी अगस्त 2022 में परिवार को कोर्ट ने अनुमति दी हस्बैंड्स एप्लीकेशंस यानी पति की एप्लीकेशन को अनुमति दी एंड डिसॉल्व द मैरिज ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रूरलिटी यानी क्रूरता से उनकी शादी को डिसॉल्व मतलब भंग कर दिया, कोर्ट ने भंग कर दिया। इट डायरेक्टेड द मैट्रिमोनियल हाउस यानी और निर्देश दिया कि जो मैट्रिमोनियल यानी शादी में जो घर जो था फ्लैट जो था 4 BHK फ्लैट शैल बी डिवाइडेड यानी डिवाइड की जाएगी इनटू 2 इक्वल पोर्शन यानी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। बोथ फाइल्ड अपील्स इन हाई कोर्ट अगेंस्ट दी ऑर्डर यानी ये जो ऑर्डर जो मिला था कि 4 BHK फ्लैट को 2 भागों में बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो दोनों ने हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ याचिका दायर की। आफ्टर डाइवर्स यानी तलाक के बाद द हस्बैंड रीमैरिड यानी जो पति जो था रीमैरिड मतलब पुनः विवाह किया एंड रिसाइड मतलब होता है दोस्तों रहना, रिसाइड इन थाईलैंड और थाईलैंड में रहने चला गया विथ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ एंड 2 माइनर चिल्ड्रन 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ। फॉलोइंग अ स्ट्रोक के कारण इन 2024 यानी 2024 में इसको एक स्ट्रोक लगा। स्ट्रोक मतलब होता है दोस्तों फालिस मार देना, सदमा लगा। ही टुक ट्रीटमेंट इन इंडिया और वह ट्रीटमेंट इंडिया में लेने का फैसला किया। इन अप्रैल 2024 हिज एक्स वाइफ यानी उसकी एक्स पत्नी डिड नॉट अलाउ हिम टू स्टे इन द फ्लैट की जो एक्स वाइफ जो थी अप्रैल 2024 में डिड नॉट अलाउड यानी अनुमति नहीं दी उसको टू स्टे रहने को इन द फ्लैट यानी फ्लैट में रहने को अनुमति नहीं दी। हिज एडवोकेट सैड द फैमिली वांट्स टू माइग्रेट टू इंडिया यानी हिज एडवोकेट यानी वो जो आदमी जो था उसका वकील कहा द फैमिली वांट्स यानी परिवार जो है चाहती है टू माइग्रेट टू इंडिया यानी इंडिया में रहना चाहती है। सी सैड और उसने क्या कहा ही इज़ करेंटली इन इंडिया फॉर दिवाली वेकेशन और उसकी पूर्व पत्नी ने क्या कहा कि ही इज़ करेंटली इन इंडिया अभी जो ये इंडिया में हैं फॉर दिवाली वेकेशन यानी दिवाली की छुट्टियां के कारण। ऑन सितंबर 24 द एक्स वाइफ्स मदर ओपनड द डोर
यानी 24 सितंबर को उसकी पूर्व पत्नी की माँ ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोला एंड इंसल्टेड हिम और उसकी बेइज्जती की। ऑन September 26 his ex-wife did not permit him to enter the flat। या और 26 सितंबर को उसकी एक्स वाइफ ने डिड नॉट परमिट यानी अनुमति नहीं दी हिम उसको टू इंटर द फ्लैट यानी फ्लैट में जाने की। देयरफॉर ही सॉट इंटरिम रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट। सीख का दोस्त शॉर्ट हो गया तो उसने मांग की इंटरिम यानी आंतरिक, रिलीफ यानी आराम, फ्रॉम हाई कोर्ट से। द एक्स वाइफ्स एडवोकेट, एक्स वाइफ की वकील ने सैड कहा, सी डज नॉट माइंड हिम एंड हिज ओल्ड मदर स्टेइंग इन द फ्लैट। दोस्तों उसकी जो एक्स वाइफ जो थी उसके वकील ने क्या कहा कि किसी डज नॉट माइंड यानी उसको कोई आपत्ति नहीं है उससे, हिम एंड हिज ओल्ड मदर और उसकी बूढ़ी माँ से, स्टेइंग इन द फ्लैट यानी फ्लैट में रहने से। इफ़ यदि ही इज़ अलाउड टू ब्रिंग हिज वाइफ एंड चाइल्ड आउट ऑफ द न्यू मैरिज। इफ़ मतलब यदि, ही इज़ अलाउड यानी उसे अनुमति दी गई, टू ब्रिंग हिज वाइफ यानी अपनी दूसरी पत्नी को लाने में, एंड चाइल्ड यानी उसके बच्चे को, आउट ऑफ द न्यू मैरिज यानी नई शादी के बाद, इट विल डेफिनेटली कॉज मच ट्रॉमा। डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पे, कॉज मच ट्रामा मतलब सदमा पहुंचाएगा, एंड कंसर्न टू हर और उसको चिंतित में डाल देगा। ही हैज़ अनदर हाउस एंड कैन स्टे देयर, उसके पास दूसरा घर है, अनदर हाउस यानी दूसरा घर है, एंड कैन स्टे देयर यानी वहाँ जाके रह सकता है। द जजेस नोटेड देयर पेंडिंग अपील्स, जजों ने नोट किया उनकी लंबित याचिकाओं को, विल टेक सम टाइम इसमें कुछ समय लगेगा, टू बी डिसाइडेड यानी डिसाइड होने को, ऑन मेरिट्स यानी गुणों के आधार पर। दे टुक नोट ऑफ द मैन्स कंटेंशन, उन्होंने गौर किया आदमी की याचिकाओं पर, डैट ड्यूरिंग द अप्रैल 2024 विजिट यानी जब ये आदमी 2024 अप्रैल को आया था उस दौरान, हिज एक्स वाइफ यानी उसकी एक्स पत्नी ने क्रिएटेड अ रूकस मतलब होता है दोस्तों बवाल, उसने बवाल खड़ा कर दिया था, एंड थ्रू फूड यानी खाना को फेंक दिया था, प्रिपेयर्ड फॉर हिज चिल्ड्रेन यानी उसके बच्चे के लिए जो खाना बना था उसको फेंक दिया था। कंसिडरिंग द प्रीमाइस ऑफ फर्दर डिसहार्मनी, द जजेस डीम्ड यानी न्यायाधीशों ने डीम्ड यानी समझा, इट फिट उचित, टू अलाउ ओनली हिम यानी उसको अनुमति देने को, एंड हिज मदर टू स्टे इन द फ्लैट यानी फ्लैट में रहने को उसको और उसकी माँ को अनुमति दी। दोस्तों जो पहले जो कांड उसने किया था, जैसे उसने बवाल खड़ा कर दिया था और उस बच्चे के लिए जो खाना जो बना था उसको फेंक दिया था, वैसे घटना फिर से दोबारा ना हो उसको कंसिडरिंग द प्रीमाइस ऑफ फर्दर डिसहार्मनी यानी ऐसी घटना को दोबारा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जजों ने ऐसा फैसला किया कि ओनली उसको और उसकी माँ को फ्लैट में रहने दिया जाएगा। दे क्लैरिफाइड उन्होंने साफ साफ कहा, द प्रेजेंट अरेंजमेंट यानी वर्तमान व्यवस्था, इज़ मेड ओनली ऑन टेम्पोररी बेसिस यानी अस्थायी आधार पर व्यवस्था की गई है, एज क्योंकि द एप्लीकेंट्स वांट्स टू स्टे इन द सेट फ्लैट ड्यूरिंग दिवाली वैकेशन। ये टेम्पररी व्यवस्था की गई है क्योंकि एप्लीकेंट्स दिवाली वैकेशन पे आया था और रहना चाहता था। द जजेस हैव पोस्टेड द अपील्स
यानी न्यायाधीशों ने पोस्टेड यानी टाल दिया याचिकाओं को फॉर एडमिशन ऑन नवंबर 21 यानी 21 नवंबर तक याचिकाओं को पोस्ट कर दिया यानी टाल दिया गया, यानी अगली तारीख 21 नवंबर को दी गई।